फॉलो कीजिए हमारे फेसबुक पेज को और सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल को टेक्निकल सब्जेक्ट और टेक न्यूज़ की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एरर रिकवरी। हमारे पास यहाँ पे दो तरीके की एरर रिकवरीज हैं, एक बैकवर्ड एरर रिकवरी और एक फॉरवर्ड एरर रिकवरी। अगर हम एरर रिकवरी की बात कर रहे हैं तो हम ये कहेंगे कि अपने डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के अंदर व्हेन अ पर्टिकुलर सिस्टम हैज बीन गॉन इन अ पर्टिकुलर स्टेज दैट हैज नॉट बीन अ वर्केबल कंडीशन, तो उसको रिकवर कैसे करा जाए वर्केबल कंडीशन के अंदर। तो हमारे पास दो टाइप के हैं, एक है फॉरवर्ड और एक है बैकवर्ड। अगर हम फॉरवर्ड की बात करें तो फॉरवर्ड के लिए क्या कह रहा है, इफ द नेचर ऑफ एरर एंड डैमेजेस कॉज्ड बाय द फॉल्ट कैन बी कंप्लीटेड एंड एक्यूरेटली एक्सेस्ड। इसका मतलब क्या है कि कोई भी पर्टिकुलर एरर या डैमेज किसी भी फॉल्ट की वजह से अगर आता है, उसको हम एक्यूरेटली एक्सेस कर पा रहे हैं, तो ये पॉसिबल है कि हम उसके सारे एरर्स और सारे डैमेजेस रिकवर कर लें। तो उस टेक्निक को बोलते हैं हम फॉरवर्ड एरर रिकवरी। अगर हम बैकवर्ड एरर रिकवरी की बात करें तो हम ये कहेंगे कि इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू फोरसीन, यानी कि जो हमें नहीं पता चल पा रहा, possible to foresee the nature of faults and to remove all the errors in the particular state, जो कि particular faults या errors हैं किसी भी एक particular system के अंदर, तो अगर हम उसको restore कर रहे हैं to its initial या हम ये कहेंगे to its error free state, तो उसको हम बोलते हैं backward error recovery। तो forward error recovery में हम देख पा रहे हैं और उसको सही कर पा रहे हैं उन errors को, तो वो टेक्निक को बोलेंगे हम फॉरवर्ड। बैकवर्ड में हम क्या कर रहे हैं, हम देख नहीं पा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, रोल बैक करेंगे उसके इनिशियल पॉइंट पे या फिर जो हमारा एरर फ्री पॉइंट है उस तक, तो उसको बोलेंगे हम बैकवर्ड, यानी कि पीछे से आगे से पीछे ले जाना, तो उसको बोलेंगे हम बैकवर्ड एरर रिकवरी। यहां पर हमारे पास पर्टिकुलरली कुछ एल्गोरिथम्स हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि कुछ हमने कॉन्करेंट सिस्टम पे एप्लीकेबल किए हैं। कॉन्करेंट सिस्टम्स आपको पता है दैट इज एग्जीक्यूटिंग पैरेलली। तो हमने जो एरर रिकवरी है या मेनली जो हम बात कर रहे हैं बैकवर्ड एरर रिकवरी की, तो उसके लिए हमने पर्टिकुलर कुछ कॉन्सेप्ट यूज किए हैं समझाने के लिए कि हाउ द स्टेट हैज बीन रिकवर्ड टू इट्स इनिशियल पोजीशन और इट्स रिकवर फ्रॉम दैट पॉइंट जो कि एरर फ्री है हमारा। तो यहां पर हम देखेंगे हमारे पास यहां पर तीन पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट हैं या तीन पर्टिकुलर एल्गोस, किसी में एल्गोस कहा गया है, कहीं में कॉन्सेप्ट्स कहा गया है। तो हमारे पास तीन कॉन्सेप्ट्स हैं। पहला है ऑर्फन मैसेज एंड डोमिनो इफेक्ट। अगर हम पहली बात करें, हमारे पास तीन पर्टिकुलर प्रोसेस हैं और पर्टिकुलर कुछ इवेंट एग्जीक्यूट हो रहे हैं उस पर, x1 x2 x3 y1 y2 और z1 z2। यहां पर हम देखेंगे कि यहां पर हमने क्या किया हुआ है, यहां पर हमने एक सिंबल लिया। ये सिंबल क्या है, ये सिंबल है हमारा रिकवरी पॉइंट। रिकवरी पॉइंट क्या कहता है, रिकवरी पॉइंट ये कहता है कि वी आर हैविंग अ पॉइंट जहां पर भी हमारा फेलियर होगा, हम रिकवर करके उस पॉइंट पे आ जाएंगे जहां पे हमारी स्टेट एरर फ्री थी या प्रॉब्लमेटिक फ्री था। अगर हम यहां पर देखें, हमने यहां पर क्या किया है, एक एम मैसेज ट्रांसमिट किया है टू एक्स, वाई से एक्स पर एक मैसेज ट्रांसमिट किया है एम नाम का। अब अगर इस पर्टिकुलर स्टेट की हम बात करें या इस पर्टिकुलर प्रोसेस की बात करें, हमारा वाई प्रोसेस आगे बढ़ रहा है, यहां पर कहीं जाकर फेल होता है। तो जैसे ही फेल होगा तो वो क्या करेगा, वो रिकवर करेगा टू इट्स पर्टिकुलर पॉइंट जहां पर वो एरर फ्री था। अगर मान लीजिए इसने रिकवर पॉइंट पे गया, जब वो फेल हुआ रिकवर पॉइंट पे गया तो यहां पर आ गया इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आने के बाद ये जो एम मैसेज ट्रांसमिट हुआ है यहां से यहां तक, ये इसके डेटाबेस से उड़ गया। क्यों, क्योंकि अपने रिकवरी पॉइंट पे आ गया, यहां तक गया था, यहां पे फेल हो गया तो अपने रिकवरी पॉइंट पे आ गया वापस। तो ये जो एम मैसेज इसने यहां पर x3 पे फॉरवर्ड किया था वो उसके डेटाबेस से हट गया। अब एक मैसेज जो x3 पे पहुंच गया है और जो y2 से डिलीट हो चुका है, तो इस टाइप के मैसेज को हम बोलते हैं ऑर्फन मैसेज। जो जिसने भेजा उसको नहीं पता, उसके डेटाबेस से हट चुका है, जिसके पास पहुंचा अब उसको सेंडर की आइडेंटिटी नहीं पता है। क्यों, क्योंकि वो अपने रोल बैक हो गया है इनिशियल एरर फ्री पॉइंट पे। तो इस टाइप के मैसेजेस को बोलते हैं ऑर्फन मैसेज।
अब आते हैं डोमिनो इफेक्ट की बात करते हैं। अगर हम डोमिनो इफेक्ट की बात करेंगे तो हम क्या कहेंगे, डोमिनो इफेक्ट क्या है, अगर हम इस पार्टिकुलर कोऑर्डिनेट को देखें, ये हमारा क्या है Z2, अगर इसने Y2 पर भेजा है और इसने X3 पे भेजा है, अगर ये पार्टिकुलर स्टेट आगे जाके कहीं फेलियर हो जाती है तो ये क्या करेगा, इनिशियल बैक करेगा अपना एरर फ्री पॉइंट पे, ये यहां पर आ गया। अब जैसे ही यहां पर आ गया तो इसने ये वाला जो मैसेज भेजा था, मान लीजिए इसको हम n मान लेते हैं, तो ये वाले मैसेज की आइडेंटिटी खत्म, इसके डेटाबेस से हट गया, लेकिन इसके पास अभी तक पड़ा है। अब जैसे ये यहां पर गया तो यहां पर इसको ये नहीं पता कि ये किसने भेजा, तो ये इनिशियल बैक करेगा अपने X पर, क्यों, क्योंकि इसको मैसेज पता ही नहीं कि किसने भेजा है, तो ये वापस करेगा अपने पर्टिकुलर डेटाबेस पे जहां पर वो एरर फ्री है। क्यों, क्योंकि अब उसके पास एक ऐसा मैसेज आ गया है जो कि सेंडर का नहीं पता है, तो वो क्या करेगा, इट मींस कि द सिस्टम कैन बी फॉल्टी, तो वो क्या करेगा, रिकवर करेगा Y1 पे, ऐसी ये रिकवर करेगा अपने X1 पर। तो एक Z की वजह से जितने भी और प्रोसेसेस थे वो क्या हो गए, वो रिकवर कर रहे हैं, जो बैक जा रहे हैं अपने एरर फ्री पॉइंट पर, तो उसको बोलते हैं डोमिनो इफेक्ट। जब एक पर्टिकुलर प्रोसेस की वजह से या एक पर्टिकुलर मैसेजेस की वजह से सारे सर्टेन जितने भी पर्टिकुलर प्रोसेसेस हैं या नंबर ऑफ प्रोसेसेस हैं उनको बैक करना पड़े अपने इनिशियल पॉइंट पे या फिर एरर फ्री पॉइंट पे, तो उसको बोलते हैं हम डोमिनो इफेक्ट। और उस मैसेज को बोलते हैं हम ऑर्फन मैसेज, जिसकी सेंडर आइडेंटिटी हमें नहीं पता है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा लॉस मैसेज। यहां पर भी हमने एक डायग्राम लिया है, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हम लोग को पता चलेगा कि लॉस मैसेज क्या है। पहले वाले में हमें सेंडर की आइडेंटिटी नहीं पता थी जिसने हमें भेजा। यहां पर क्या है, यहां पर भी कोई पर्टिकुलर मैसेज जा रहा है, एक X प्रोसेस है, एक Y प्रोसेस है। अब यहां पर आप देखिए कि इस पर्टिकुलर M मैसेज की हम बात करते हैं, जो कि कहां से आया, हमारा X से वापस आया, X से आया, X से Y पर भेजा है। ठीक है, अब ये आगे बढ़ा और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो फेल हो गया। अब जैसे ये इस पर्टिकुलर पॉइंट पे फेल हुआ तो ये क्या करेगा, ये रोल बैक करेगा टू इट्स एरर फ्री पॉइंट। यहां पे इसने रोल बैक करा अपने एरर फ्री पॉइंट पे, तो अब क्या हो गया, ये वाला मैसेज की आइडेंटिटी उसके पास से हट गई जो उसके पास आई थी, लेकिन सर्टेन टाइम के बाद वो फेल हो गया, तो ये ऑलरेडी मैसेज वॉश आउट हो गया, वो अपने इनिशियल पॉइंट पे यहां पर आ गया। तो अब इसने तो भेजा लेकिन इसको नहीं मिला, क्यों, क्योंकि वो तो रोल बैक हो गया है। तो इस टाइप के मैसेज को बोलते हैं हम लॉस मैसेज, कि आई हैड ट्रांसमिट अ मैसेज बट द मैसेज हैज नॉट बीन रिसीव्ड टू द अदर साइड, तो इसको बोलेंगे हम लॉस मैसेज। लास्ट है हमारा प्रॉब्लम्स ऑफ लिवलॉक्स। लिवलॉक्स क्या कहता है, लिवलॉक्स ये कहता है, अगर हम जनरलाइज कॉन्सेप्ट देखें तो बोथ ऑफ दीज टू, ऑर्फन और लॉस मैसेजेस, कि कैसे वर्क हो रहे हैं, सर्टेन पर्टिकुलर प्रोसेसेस कैसे रोल बैक हो रहे हैं अपने इनिशियल पॉइंट पे, या फिर हम कहेंगे रोल बैक हो रहे हैं अपने एरर फ्री पॉइंट पे। तो अगर हम प्रॉब्लम्स ऑफ लिवलॉक्स देखें तो हमारे पास यहाँ पे दो डायग्राम है, दो बार रोल बैक किया है हमने, दो फेलियर लिए हैं, दो बार रोल बैक किया है। अगर यहाँ पे देखें X और Y, यहाँ पर भी हमारे पास ये क्या है, रिकवरी पॉइंट, यहाँ पर एक रिकवरी पॉइंट है, यहाँ पर एक रिकवरी पॉइंट है, अगर हम इस पर्टिकुलर डायग्राम की बात करें तो। अब यहां पर देखिए हमने एक मैसेज ट्रांसमिट किया N1 ट्रांसमिट किया जो कि हम Y पे भेज रहे हैं। N1 मैसेज ट्रांसमिट होने से पहले, यानी कि मेरे पास आने से पहले, रिसीव होने से पहले साइड क्या हो गई, साइड फेलियर हो गई। फेलियर हो गई तो वो कहां जाएगी, अपने इनिशियल पॉइंट पे, और जैसे ही वो अपने इनिशियल पॉइंट पे जाएगी ये क्या मैसेज क्या हो गया, ये मैसेज आपका लॉस्ट हो गया। अब दूसरे मैसेज की बात करते हैं। दूसरा मैसेज क्या है, M1 इसने यहां पर ऑलरेडी X को भेजा था। अब जब रिकवरी आ गई पॉइंट तो ये मैसेज M1 क्या हो गया, ये हमारा ऑर्फन मैसेज की तरह ट्रीट होगा। यहां पर ये मैसेज यहां पर जा रहा था, उसको नहीं मिला, तो ये कैसे ट्रीट होगा, ये होगा लॉस्ट मैसेज, कि मैंने भेजा नहीं मिला। ये वाला मैसेज यहां जा रहा था, ऑलरेडी इसको मिल चुका है, लेकिन हमने रोल बैक कर दिया, तो ये मैसेज किस तरीके से ट्रीट होगा, ये मैसेज ट्रीट होगा
एज एन ऑर्फन मैसेज। ठीक है, यहां पर हमने दोबारा एक और एग्जांपल लिया है। वो एग्जांपल क्या कह रहा है, यहां पर भी हमने क्या किया कि हम इस रिकवरी पॉइंट से आगे बढ़े, y वाले रिकवरी पॉइंट से हम आगे बढ़े, तो हमें एक मैसेज मिला N1 जो यहां से आ रहा था इसके पास, जो से पहले नहीं मिला था। एक मैसेज यहां मिला इसको, और इसने एक मैसेज जो कि हमारा क्या था, ऑर्फन मैसेज था पहले, उसको छोड़ के उसने दोबारा एक N2 मैसेज फॉरवर्ड किया। अब X ने क्या किया, X ने एक N2 मैसेज फॉरवर्ड किया। अब यहां पर जो सेकंड रिकवरी है, जब मान लीजिए अगर यहां पर ये फेल होता है, फेल होके कहां आएगा, फेल होके आएगा यहां पर Y1 पे, वापस रिकवरी पॉइंट पे। तो यहां पर आप देखो कि N1, N2 और M2 अब दोबारा से क्या हो गए, कुछ लॉस्ट हो गए और कुछ क्या हो गए, जो पहुंच गए वो ऑर्फन हो गए, और जो नहीं पहुंचे इस पे वो क्या हो गए, वो लॉस्ट हो गए। तो दैट में ट्रीटेड एज एन कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्फन और लॉस्ट मैसेज। फ्रेंड्स, आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर कोई भी क्वेश्चन है आपका तो आप हमें मैसेजेस में लिख के पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।